सभी को नमस्कार। हिंदी के प्रख्यात कवि नागार्जुन की कालिदास पर एक कविता है। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुबह शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर कविवर तुम कब तक सोए थे। रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। यह नागार्जुन की अच्छी कविताओं में से एक मानी जाती है और सौभाग्य से मैंने उनके मुख से इसे सुना भी है। आज से 55 साल पहले जब मैं बीए अंतिम वर्ष का विद्यार्थी था, महाराजा महाविद्यालय छतरपुर में, और गंगाधर झा के साथ बाबा नागार्जुन हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। उनको बहुत कम कविताएं अपनी स्वयं की याद रह पाती थीं। संस्कृत के श्लोक उनको संभव है कि अधिक याद रहते थे। अकाल के बाद यह कविता उन्होंने कहा कि मुझे याद हो गई, क्योंकि दुनिया की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ और एक कालिदास वाली कविता मुझे याद है, तो यह मैं सुना देता हूँ। चुने हुए लोगों के सामने उन्होंने मुख्य कार्यक्रम के अगले दिन कविता पाठ अपना किया था। दुर्लभ अवसर था, संयोग से मुझे उसमें उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। पर इस कविता से मैं सहमत नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि कालिदास सचमुच में रोए होंगे अपने पात्रों के साथ। पात्रों के क्रंदन का वर्णन वे करते हैं, बहुत भावपूर्ण वर्णन है। लगता है कि कभी डूब गया है उसमें, पात्र के साथ एकाकार हो गया है। लेकिन तुरंत हमें यह भी लगने लगता है कि कभी छिटक कर अलग भी हो गया है अपने पात्र से, क्योंकि कालिदास की रचना प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि वे निमज्जित हो जाएं भाव सागर में जैसा बहुभूति करते हैं। कालिदास मुक्तक कवि नहीं है, मूलतः वे प्रबंध कवि हैं। मुक्तक भी वे लिखते हैं तो प्रबंधायमान वो हो जाता है। जैसा मेघदूत के संबंध में सारे टीकाकार यह बताते हैं, मुक्तक काव्य तो उसको कोई कहता नहीं है। अनेक टीकाकार जो परंपरा में हमारे बड़े टीकाकार हैं वो कहते हैं कि यह अपने आप में एक महाकाव्य है। प्रबंध काव्य या महाकाव्य में तो वस्तुनिष्ठता रहती है, विषय निष्ठता रहती है। विषयी में तदाकार नहीं होता कवि। अपनी रचना प्रक्रिया पर स्वयं परोक्ष रूप से संकेत देते हुए कालिदास प्रजापति का दृष्टांत देते हैं। सृष्टा सृष्टि से अलग हो जाता है। रति विलाप और अजविलाप जिनका संदर्भ नागार्जुन ने दिया है, ये पात्र बहुत रोए, विलाप किया। धाड़ मार कर रोना जिसको कहते हैं, रति ने तो उस प्रकार का विलाप किया। याच के लिए उन्होंने कहा है कि विललाप सवाष्प गदगदम, उसके लिए पूर्वोत्पीड़ जो तड़ाक का है उसका दृष्टांत भी दिया। फूट कर रो पड़ा, ऐसा उन्होंने कहा। रति के लिए भी कहा कि बार बार रोती गई। तमवेक्ष रुरोध सावृशम, स्तन संवाद मुरो जघान च, छाती पीट पीट कर रो पड़ी। वसंत को देखकर सामने, उसके पहले से रो ही रही थी। बहुत बारीकी से अज के दुख को
इंदुमती के निधन पर उन्होंने उकेरा है और रति के दुख को भी उसी तरह से, पर एक संयम और एक परिष्कार कवि का बना हुआ है। और रोया यक्ष की तुम रोए थे, ऐसा कहने में तो थोड़ी सी विप्रतिपत्ति यह हो जाती है कि यक्ष यक्ष को तो रोते धोते पूरे मेघदूत में कहीं ऐसा दिखाया ही नहीं गया है। जहां तक आंसू आते हैं और आंसू भी बाहर निकलते निकलते अटक गए हैं, ऐसा आरंभ में कहा है। तम अंतर्वाष्पश चिर मनुचरो राज राजस्य दध्यौ। फिर कहा है कि मेघा लोके भवति सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। घुमड़ता हुआ बादल आकाश में छा गया, टिक गया सामने रामगिरी की टेकरी पर, उसके शिखर पर। कैसा कैसा कुछ यक्ष का मन उसे देख करके हो गया। तो उसको देखकर अंतर्वाष्प होकर के वो बड़ी देर तक उसे टकटकी बांधे देखता रह गया, ऐसा कहा है। भीतर उसके आंसू घुमड़ रहे थे पर रोया नहीं। ऐसा लग रहा है कि उसने तय कर लिया था कि रोऊंगा नहीं, कर लो जितना अत्याचार मेरे ऊपर करना हो, पर मैं रोऊंगा नहीं। रात को बाहें पसार कर तुम्हें आलिंगन में लेने के लिए होता हूं, ऐसा यक्ष अपने संदेश में यक्षिणी को कहता है। तो वनस्थली देवियां रोने लगती हैं। पश्यन्ती नाम नखलु बहुशो नस्थली देवता नाम मुक्ता स्थूला स्तरु किशलये सश्रुलेशाः पतंती। ऐसा कालिदास कहते हैं। माम आकाश प्रणीत भुजम निर्दयाश्लेष हेतु। स्वप्न में तुमको देखता हूं, निर्दय आलिंगन के लिए बाहें फैलाता हूं। उसी स्वप्न में मुझे ऐसी स्थिति में देख करके वनदेवियां रो पड़ती है। मुक्ता स्थूल बड़े बड़े मोतियों की तरह टपक पड़ते हैं उनके आंसू। फिर भी मैं नहीं रोया ऐसा, फिर भी मैं रोया ऐसा यक्ष नहीं कहता। चित्र बनाता है। त्वामालिख्य प्रणय कुपिताम धातुरागे शिलायाम आत्मानं ते चरणपतितम यावदिच्छामि कर्तुम अस्रैस्तावन मुहुरुपचिते दृष्टिरालुप्यते में। यहां तो यह कहा कि तुम्हारा चित्र बनाता हूं, फिर अपने आप को मानिनी की स्थिति में रूठी हुई प्रीतमा का तुम्हारा मैं चित्र बनाता हूं, और तुम्हें मनाने के लिए चरण निपतित अपने आप को बनाने जैसे ही लगता हूं तो आंखों में आंसू उमड़ पड़ते हैं। दृष्टि धुंधली धुंधला जाती है। तो चित्र में भी तुम्हारा हमारा मिलन विधाता को सहन नहीं है। क्रूरस्तस्मिन् नपि न सहते संगमम नौ कृतांतः। संगमम नौ कृतांतः ऐसा कहा है। वहां भी रो पड़ा ऐसा नहीं, आंसू बह गए, टपक पड़े, इतना ही है। पूरे मेघदूत को पढ़ते हुए लगता है कि दो दृष्टियां हैं। एक कुछ दृष्टि है जो संवार रही है, जो थम कर रुक गई है, ठहर कर देख रही है। एक दृष्टि है जो यक्ष से एकाकार हो गई है, यक्ष की वेदना से। ये जो चक्षु युगल है, ये कालिदास के रचनाकार की अपूर्व सामर्थ्य है। कम कवि ऐसा साध पाते हैं। इसलिए पूछ लेना सीधे कि तुम रोए थे, सच सच बतलाना। उस पूछने में थोड़ा कदाचित नागार्जुन भी ये कहना चाहते हैं कि कौन रो रहा था, तुम रो रहे थे या तुम्हारा पात्र रो रहा था। व्याख्या उसकी स्वयं वो यही करते हैं और यही की जाती रही है कि अपने पात्र से वैसे एकाकार हो गए हैं कि कहना कठिन है कि यक्ष रो रहा है, अज रो रहा है, इंदुमती रो रही है, कालिदास खुद रो रहे हैं। पर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दो दृष्टियां होती हैं जो हमारे आचार्यों ने बताया, कवि प्रणोक्ति सिद्ध और कवि निबद्ध भक्ति प्रणोक्ति सिद्ध। तो कवि निबद्ध भक्ति प्रणोक्ति सिद्ध के जो उदाहरण है, उसमें कवि और वक्ता ये दोनों समानांतर हो जाते हैं, और कवि देखता है वक्ता पात्र को। इसलिए विषय निष्ठता नहीं बन पाती पूरी, इसलिए विषयी निष्ठता नहीं पूरी बन पाती है, बनती है विषय निष्ठता हो जाती है। एक साथ गुथाव कई बार मेघदूत की पंक्तियों में हम लगातार देखते हैं कि दो दृष्टियां आद्यंत पिरोई हुई हैं। एक यक्ष की वेदना में डूबी हुई, वेदना में सिक्त भावनाएं हैं, भावबोध है, और कवि उसको देखता है।
हमारे जो बड़े टीकाकार हैं वे तो मेघदूत की जो विशिष्ट संरचना है उसकी बारीक मीमांसा करते हैं। और पूर्ण सरस्वती जो महान दार्शनिक और वेदांती हैं, विद्युल्लता टीका उनकी कैसी कौंध के साथ मेघदूत की मीमांसा करती है। तो वो कहते हैं कि इसके प्रतिपद, प्रत्येक पद में यक्ष के वचन के रूप में भी व्याख्या उसकी कर सकते हैं प्रत्येक पद्य की, और कवि के वचन के रूप में भी व्याख्या कर सकते हैं। तो कवि यक्ष की व्यथा से एकाकार भी हो जाता है, उससे अलग होकर के तटस्थ रहकर यक्ष की उक्तियों को थोड़ा संवारता हुआ चलता है। यक्ष के भावबोध में कहीं कविता बह न जाए, जैसा भवभूति में कई बार लगता है कि वो हाहा देवी स्फुटति हृदयम ध्वंसते देह बंधा, सारे बंधन टूट गए हैं और बह गया है कवि उसके साथ, राम की वेदना के साथ। वो कालिदास उस बंधनों को रोक देते हैं टूटने से, क्योंकि उनका व्यक्तित्व मुक्तक कवि का व्यक्तित्व नहीं है, और भावुकता और तल्लीनता से उपजी कविता उनकी केवल नहीं है, प्रबंध कवित्व की कविता उनकी है। इसलिए कालिदास की रचना प्रक्रिया की जब हम मीमांसा करते हैं तो लगता है कि लोक में रमी हुई, लोक में डूबी हुई दृष्टि और फिर भी लोकोत्तर होती हुई दृष्टि, उसी के साथ ये कालिदास की रचना प्रक्रिया की, कालिदास की काव्य साधना की विशेषता है। ऋग्वेद के और यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में कहा कि सभूमिम सर्वतो व्रत्वा अत्युतिष्ठत दशांगुलम, सार सब ओर से वर्ण कर लिया उसने, छा लिया इस सारी पृथ्वी में, समाया रम गया, और फिर भी उससे 10 अंगुल ऊपर भी स्थित हो गया। कालिदास भूमि से जुड़ते हैं, रमते हैं, धरती के चप्पे चप्पे को छानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी उससे कुछ अलग, कुछ परे होकर के उसे ताकते हैं, निहारते हैं। भूमि से जुड़ाव तो उनका ऐसा है कि कई बार देशज शब्दों को ले आते हैं, और कालिदास में बहुत सारे शब्द आते हैं। उन्होंने संस्कृत को नए शब्द बहुत सारे दिए, उन पर ध्यान इसलिए नहीं जाता है कि वो कोशकारों ने बाद में संग्रहित कर लिए, वो कालिदास के दिए हुए शब्द हैं संस्कृत भाषा को। हाला शब्द उन्होंने ही दिया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कालिदास के पहले हाला शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं किया, प्राकृत का शब्द है। कालिदास तो प्राकृत से ले आए उसको, बलराम के लिए उन्होंने कह दिया। कुरुक्षेत्र का वर्णन जब करते हैं मेघदूत में, तो कहते हैं कि यहीं पर आकर के और सरस्वती नदी के जल का सेवन बलराम ने किया था। हित्वा हालाम अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम बंधु प्रीत्या समर विमुखो लांगली लांगली याह सिषेवे कृत्वा तासाम अधिगम अपाम सौम्य सारस्वती नाम अंतःशुद्धस्तमपि भविता वर्ण मात्रेण कृष्ण। ये तो कवि की पूरी रचना प्रक्रिया भी इसमें आ गई है। यक्ष को कैसे वो संभाल रहे हैं यह भी इसमें आ गई है, और यक्ष को कैसे संभलता हुआ वो देख रहे हैं यह भी इसमें आ गया है। तो यह जो पूरे मेघदूत की एक कथा है, यक्ष यक्ष स्वयं अपने आप को वियोग व्यथा में बहने से रोक कर के, थम कर के रुकते हुए देखता है, और कभी उसको थम कर रुकता हुआ फिर देखता है। ये जो कालिदास का यक्ष है, ये सामान्य तो पात्र नहीं है इस दृष्टि से। तो बलराम को कुरुक्षेत्र में देखता है वह, और कहता है कि अभिमत रस वाली हाला को, जिसमें रेवती के लोचनों का अक्स पड़ता था, रेवती के लोचन प्रतिबिंबित होते थे, ऐसी हाला को छोड़ करके, रेवती के संबंध में मैंने एक व्याख्यान इसी चैनल पर यूट्यूब के दिया है, उसमें भी इस पद्य की चर्चा मैंने की है, पर इस दृष्टि से नहीं की है। तो अभिमत रस वाली हाला को, जो रेवती के लोचन से अंकित है, भाई श्री कृष्ण की प्रीति के कारण समर विमुख होकर के लांगली बलराम ने सेवन किया, जिन सरस्वती नदी के जलों का, पानियों का, पानी का, संस्कृत में तो बहुवचन में ही आता है जल शब्द, जलवाचक शब्द, ऐसे अपाम जिन जलों का सेवन किया लांगली ने, लांगलधारी हलधारी बलराम ने, ऐसे उन सरस्वती नदी के जलों का सेवन करके हे मेघ तुम भी भीतर भीतर से शुद्ध हो जाओगे, केवल बाहर बाहर से तुम्हारा रंग ही काला रह जाएगा। ऐसा
अंतः शुद्धस्तमपि तमपि भविता वर्ण मात्रेण कृष्ण, ऐसा यक्ष के मुंह से कहलवाते हैं। तो जो सारी वासनाओं को, कुंठाओं को निकाल करके भीतर को निचोड़ करके और शुद्ध हो जाओ, ऐसा मेघ से भी कहता है यक्ष, अपने आप के लिए कहता है। क्योंकि यक्ष तो बदलता चला जाता है। मेघदूत के पहले श्लोक में जिस यक्ष का वर्णन है, फिर दूसरे श्लोक में जिस यक्ष का वर्णन है, फिर तीसरे में जिस यक्ष का वर्णन है, मुझे तो लगता है कि हर हर श्लोक के साथ वो धीरे धीरे संक्रांत होता है, किसी दूसरी भावभूमि पर अपने आप को भीतर से बदलता है। नन्वात्मानं बहुविगणयन् आत्मने आत्मना नाव आत्मने वावलंबे, अंत में जाकर के कहता है कि बहुत दुख मैंने झेला, पर अपने आप को अपने से नहीं संभालता रहा, ऐसी बात नहीं है। संभालता ही रहा अपने आप को मैं, लगातार अपने आप को शोधता ही रहा मैं। ये यक्ष के मुंह से कवि कहलवाते हैं और पूरी अपनी कविता प्रक्रिया में अपने आप की मार्जना भी वो करते हैं। इसलिए ये अंतःशुद्धि तुम्हारी भी हो जाएगी वहां पहुंच करके। पूरा मेघदूत इस दृष्टि से एक अपने भीतर की नाप जोक करके अंतःशुद्ध होने की कविता यह जो बनती है। और कवि उस दृष्टि से यक्ष को देखता है, यक्ष अंतःशुद्ध किस तरह से भीतर से होता है। वो खुद उस तरह से भावनाओं में बह करके अपने आप को डुबो देना नहीं चाहता है, कहीं कहीं चुनौती देता है, कुबेर तक को चुनौती भी देते हुए बोलता है। हाला शब्द आया अमरकोश में, सुरा हलि प्रिया हाला, ऐसा अमरकोशकार ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि अमरकोश में कोई शब्द कालिदास ने चूंकि प्रयोग कर दिए थे, इसलिए संस्कृत शब्द मान करके लिए गए। और भी ऐसे शब्द हैं, लेकिन उस हाला को भी शुद्ध कर दिया है उन्होंने, कि उसको त्याग करके सरस्वती नदी के जल का सेवन बलराम को उन्होंने करा दिया है, जिनको की बहुत ही प्रिय थी। मलिनाथ इस प्रयोग की साधुता बताते हैं कि कालिदास ने परिष्कृत कर दिया है हाला शब्द को, प्राकृत भाषा से देश भाषा से लेकर के, ऐसा मलिनाथ स्वयं ही कहते हैं। अभिप्रयुक्तम देश भाषा पदम इत्यत्र सूत्रे हालेति देश भाषा पदम अप्यतीव कवि प्रयोगात साधु इत्युदा जहार वामन। काव्य अलंकार सूत्रकार वामन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देश भाषा पद किस प्रकार से परिष्कृत हो जाते हैं बड़े कवियों की वाणी में आकर के, क्योंकि संदर्भ उनके बदल जाते हैं। ये एक तरह से ठर्रा गांव में पीने की चर्चा ना होकर के हाला शब्द का शोधन यहाँ कर दिया गया। तो देश तो है, देश शब्द भी है, लेकिन उसको लोक में रहकर लोकोत्तर बनाने की प्रक्रिया भी है। केवल शब्द भाषा के स्तर पर ही नहीं, वस्तु के स्तर पर भी और भी अधिक व्यापक रूप में कालिदास की रचना प्रक्रिया में लोक का लोकोत्तर होते जाना, इसको हम घटित होते हुए देखते हैं। महाभारत का जो शकुंतलोपाख्यान है, वह लोक की कथा है। यही लौकिकता उसमें है पूरी की पूरी। दुष्यंत पहुंच जाता है, औचक पहुंच जाता है कर्ण के आश्रम में। अकेली शकुंतला अपनी कुटिया में बैठी हुई है। दुष्यंत उसको देखता है, रीझ जाता है, तुरंत प्रस्ताव कर लेता है कि तुम इतनी सुंदर हो, मैं तो मुग्ध हो गया तुम्हारे ऊपर, मैं तुमसे समागम करना चाहता हूँ। शकुंतला शर्त रख देती है कि समागम करोगे तो शर्त यह है कि जो संतान मुझसे होगी वही भारत का सम्राट बनेगी। दुष्यंत कहता है कि हाँ, इसमें कौन बड़ी बात है। वचन दे देता है, समागम करता है, संभोग करता है, शकुंतला को वैसे ही छोड़ करके राजधानी में वापस आ जाता है। शकुंतला को संतान उत्पन्न होती है। उसका पुत्र 6 वर्ष का जब हो जाता है तो कण्व ऋषि कहते हैं कि अब समय आ गया कि इसको अपने पिता के पास रहना चाहिए, इसको तुम लेकर के जाओ। शकुंतला अपने बालक को, भरत को लेकर के हस्तिनापुर पहुंच जाती है। दुष्यंत के सामने उसको लेकर के खड़ी हो जाती है कि तुम्हारा बेटा, तुमने इसको जन्म दिया है मुझसे, मेरी कोख से जन्म हुआ, इसका तुम इसे स्वीकार करो। दुष्यंत जो अपनी नीचता पर उतर आता है और उसको, शकुंतला को अस्वीकार करता है कि मैं नहीं पहचानता तुम्हें। दोनों में झड़प हो जाती है, काफी कहासुनी हो जाती है, एक दूसरे में गाली गुप्ता होने लगती है, अभद्र भाषा का प्रयोग दुष्यंत करता है। शकुंतला भी उसी तरह से तू तड़ाक से अच्छा जवाब उसको देती है, करारा जवाब देती है। बहुत मनस्विनी नारी,
किस तरह से वो बेस्ट बता सकती है कि तू अपने अंतःपुरुष को पहचान। तेरे भीतर जो अंतःपुरुष बैठा हुआ है वो क्या बोल रहा है, उसको नहीं पहचानेगा तो क्या तेरी गति होगी। दार्शनिक की तरह भी बोलती है। महान कथा है यह, बड़ी कथा है। लेकिन कालिदास तो इस कथा को पकड़ करके, यह वो कहते हैं कि यह तो लोक की वही है, वो समझते हैं कि यह तो लोक की कथा है, पूरी तरह से अलौकिकता की कथा है। उसमें पारलौकिकता का अवतरण होता है जब आकाशवाणी होती है और देवता आकाश से कहते हैं कि तुमने सचमुच में विवाह कर लिया था, इसको अब स्वीकार कर लो, ज्यादा नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। दुष्यंत कहता है कि मैं तो परीक्षा लेने के लिए, यह बताने के लिए कर रहा था कि देवता आकाशवाणी कर दें तो लोग भी मान लेंगे, नहीं तो मेरे चरित्र पर लांछन लगेगा कि मैं हर कहीं जा करके इस तरह से मैं परदार रति पराई स्त्री से प्रेम करने लग जाता हूँ इत्यादि। तो यह जो पूरी इस तरह की कथा है, उसको बहुत सजा संवार करके उस यह लोक में अन्य लोक का अवतरण कराते हुए कालिदास शकुंतला की सखियों का अवतरण कराते हैं, जो रस भरी हंसी ठिठोली करती हैं। दुर्वासा के शाप का अवतरण, उस दुर्वासा का अवतरण, उनके शाप की कथा उसमें जुड़ती है। दुष्यंत शकुंतला को अंगूठी पहना कर जाता है, अंगूठी भी मार्ग में गिर जाती है। तो यह जो पूरा शाप का वृत्तांत है, उसकी सारी प्रतीकात्मकता है। उसके द्वारा कथा दूसरी भावभूमि पर किस तरह से पहुंचाई जाती है। और भरत, उसकी चंचलता, उसका नटखटपन और सिंह शावक को अपनी गोद में रखकर उसको दांत गिनने की चेष्टा करना इत्यादि, यह जो महाभारत के शकुंतलोपाख्यान की रेखाओं में रंग भर दिए हैं कालिदास ने, या ये लोक में अन्य लोक का अवतरण कालिदास किस तरह से कराते हैं। शार्ंगधर और शारद्वत ऋषि कुमारों को वे प्रस्तुत कर देते हैं, जो राजसत्ता को चुनौती उसमें दे देते हैं। तो यह जो शकुंतला कालिदास की है, जिसके संबंध में दुष्यंत के मुख से वह कहलवाते हैं, तो महाभारत की उस शकुंतला को, जो खरी खरी कहने वाली, र्यूड बोल देने वाली, कठोर शब्द बोल देने वाली शकुंतला आश्रम की है, उसको वे अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कर रुहैरना विद्धम रत्नम मधुनव मना स्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूप मनघम न जाने भोक्तारम कमिय समुपस्थास्यति विधि। यह जब शकुंतला का एक रूप है जो देखा हुआ आश्रम में देख करके आया है, एक रूप है जो अपनी स्मृतियों में उकेर रहा है दुष्यंत, तो अंतर आ जाता है। जो संचित स्मृतियों में जो रूप बसा हुआ है, वह शकुंतला के आदिभौतिक रूप से बढ़कर के आदिदेविक रूप हो जाता है। तो अनसूंघा हुआ फूल है वह, ऐसी कोपल है जिसके नख, जिस पर किसी के नख नहीं लगे अभी तक। अनाविद्ध रत्न है, अनबींधा मोती वह है। नया मधु है वह, जिसका रस किसी ने चखा नहीं। यहां तक तो सारे अलौकिक उपमान थे, हालांकि अद्भुत उपमान है, लेकिन उससे भी बढ़कर फिर और ऊपर उठाते हुए अपने उपमेय को कहा कि अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूप मनघम। उसका अनघ शुचि जो रूप है वह अखंड पुण्यों का फल एक तरह से है। तो यह जो संचित पुण्यों की फल प्राप्ति कविता में हो जाती है, घटित होने लगती है, यह तो एक कवि की काव्य साधना, जो ये लोक के बीच में अन्य लोक की साधना करता है। बड़ी लंबी व्याख्या है इस श्लोक की जाती रही है और अन्यत्र मैंने इस पर विस्तार से लिखा भी है। पर कालिदास चित्रकला की प्रक्रिया के द्वारा भी स्पष्ट करते हैं कि कैसे यह लोक इसी लोक के भीतर अन्य लोक को उतार लाता है। वियोगी दुष्यंत शकुंतला का चित्र बनाता है, हूबहू चित्र है। उसको सानुमति देखती है तो कहती है कि मैं भी भ्रम में पड़ गई कि मेरी सखी की बेटी है, साक्षात मेरे सामने खड़ी हुई है या उसका चित्र है। विदूषक भी कुछ इस तरह की बात करता है, इसीलिए यथा लिखितानुभावी विदूषक को कहा है सानुमति ने, जैसा देखता है वैसा ही उसके अनुभव में डूब जाता है। लेकिन कालिदास तो उसके अनुभव में नहीं डूबते,
सामान्य भावक, सामान्य कवि जैसी रचना है उसके अनुभव में पूरी तरह से सराबोर हो जाते हैं। कालिदास सराबोर उस तरह से नहीं होते हैं। इसलिए उनका जो चित्रकार है दुष्यंत, वह भी कहता है कि पूरा नहीं हुआ है चित्र, तो इसमें बहुत कुछ बनाना रह गया। जो बहुत कुछ बनाना रह गया है उसमें यह लोक अन्य लोक में पहुंचता है। कार्य सैकत लीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी। इसमें केवल नायिका और उसकी सखियां बनाई गई, उसका पूरा बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि छूट गई है। तो वह जो मालिनी नदी का रेतीला किनारा है जिसमें कि हंसों के जोड़े दुबके हुए हैं, सैकत में लीन है हंस युगल, वह इसमें पीछे पीछे बनाऊंगा। उसके भी पीछे पादास्ताम अभितो निषण्ण हरिणा गौरी गुरो पावना। गौरी गुरु हिमालय के पावन हिमालय की पावन ढलाने, उसके पाद प्रदेश मैं उसके पीछे पीछे बनाऊंगा। और पावन प्रदेश जिनमें की हरिण बैठे हुए हैं। शाखा लंबित वल्कलस्य च तरोर निर्मातुम इच्छाम्यदः श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडूयमानाम मृगीम। एक पेड़ बनाऊंगा जिसमें कि मुनियों ने वलकल के वस्त्र लटका रखे हैं सूखने के लिए। उस पेड़ के नीचे एक कृष्ण मृग मैं बनाऊंगा, काला हिरण जो मुश्किल से अब मिलता है, हिमालय की तरफ जो पाया जाता था और राजस्थान में कहीं पाया जाता था, उसका शिकार करने चले गए लालच में आकर के और मुकदमे में फंस गए। पाप उन्होंने किया, ऐसे ही उसमें फंसना ही चाहिए था, इतना बड़ा दुराचार जब किया है तो उस कृष्ण मृग को मैं बनाऊंगा। और उस कृष्ण मृग के वाम नयन को सींग की नोक से खुजलाती हुई, उस कृष्ण मृग के सींग से वाम नयन को खुजलाती हुई हरिणी को मैं बनाऊंगा। इसमें विश्वास की, प्रेम की पराकाष्ठा का अद्भुत अनोखा चित्रण माना गया है। जो चित्र, भाव चित्र उस चित्र में अंकित कर दिया है, दुष्यंत के बनाए हुए चित्र में कालिदास ने उकेर दिया है। इतना विश्वास उस हरिणी को है कि निश्चल खड़ा हुआ है हिरण, उसको मालूम है कि हमारी सींग से अपनी आंख खुजला रही है हमारी प्रिया, तो जरा भी वह हिलेगा नहीं और उसकी सींग की नोक से वह आंख खुजलाएगी। ऐसा चित्र मैं बनाना चाहता हूं। तो ये सारा जो भाव संसार है, यह मैंने वहां जाकर के प्रेम किया जहां की प्राणी भी एक दूसरे पर इतना विश्वास करते थे, और वहां जाकर के मैंने प्रेम किया और धोखा दिया, ऐसा पछताता हुआ दुष्यंत कहता है। तो इससे जो कविता उस एलोक के होते हुए ऊंचाइयां प्राप्त करती हैं, वे इस लोक में अन्य लोक के अवतरण की ऊंचाइयां कविता को मिलती हैं। इसलिए कालिदास कई बार धरती को ऊंचाई से देखते हैं। यह भी कालिदास ने ही अभिप्राय संस्कृत कविता को दिए। उसके पहले यह अभिप्राय संस्कृत कविता में नहीं आया कि कवि बहुत ऊंचाई से धरती को निहारता है या ताकता है। वाल्मीकि में आता है कहीं कहीं, ऊंचाई से देखी जाती हुई धरती किस तरह से बड़े सरोवर पोखर की तरह दिखाई पड़ते हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन कालिदास ने इस अभिप्राय को कविता का अभिप्राय बना दिया गया। बाद में तो कई कवियों ने इसको लिया, ऊंचाई से धरती को देखना। शैला नाम अवरोहती शिखरा दुर्मज्जताम मेदिनी। दुष्यंत स्वर्गलोक से उतरता है, मातली के साथ रथ में बैठा हुआ धीरे धीरे नीचे उतरता है। तो धरती पहाड़ के शिखरों से धीरे धीरे सरक कर नीचे उतर रही है और शिखर धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, ये लगता है। पर्णाभ्यंतर लीनताम विजहति स्कंधोदयात पादपाः। पेड़ जो छिप गए थे सारी हरियाली में, हरियाली के धब्बे धब्बे दिखाई पड़ते थे, वो पर्णाभ्यंतर लीनता को छोड़कर उस सारी हरियाली में दुबके हुए पेड़ धीरे धीरे उनके तने नजर आने लगते हैं। संधानम तनुभाग नष्ट सलिल सलिल व्यक्त्या व्रजंत्यापगाः। नदियां दिखने लगती हैं, जो पतली पतली रेखाएं नजर आती थी वो सलिल की व्यक्ति उनमें होने लगती, यहाँ की पानी की रेखा यह थी, और नदियां फिर दिखने लगती हैं।
तो केनाप्युत क्षिपते व पश्य भुवनम मत पार्श्व मानीयते। ऐसा लगता है कि इस सारे भुवन को धीरे धीरे ऊपर उठा करके कोई मेरे मेरे पास लेकर के आ रहा है। यह जो अनुभव है, इस लोक को ही ऊपर उठा देना। सामान्य कभी होता तो मैं नीचे उतर रहा हूं, फ्लाइट में विमान नीचे उतरता है तो हमको लगता है कि हम नीचे उतर रहे हैं। लेकिन बड़ा कवि यह दृश्य को इस तरह से पहचान करके कहता है कि दृश्य तो कुछ वास्तव में इस तरह का दिखता है बारीकी से देखने पर, कि धरती ऊपर उठ करके जैसे हमारे पास चली आ रही है, उत्क्षिप्त हो रहा है भुवन मेरे सामने, ऐसा कवि कहता है। यह जो मेघदूत के बारे में कहा जाता है कि यक्ष की वेदना से एकाकार हो गए हैं महाकवि, इसकी फिर से पुनर्मीमांसा की जानी चाहिए। क्योंकि हमारे जो बड़े आचार्य हैं वो मेघदूत को भ्रष्ट यज्ञ का आख्यान मानते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल तो इस दृष्टि से उसकी पूरी व्याख्या ही करते हैं विस्तार से। पूरा जो सृष्टि चक्र है उसके निरूपण की कविता बन जाती है। केवल वियोग पीड़ा की कविता नहीं रह जाती। नहीं तो सारे भारत की एक एक नदियां, छोटी छोटी नदियां तक, छोटे छोटे टीले पहाड़, वो सारे तीर्थ स्थान, उनमें एक एक को देखते हुए कैसे ऊंचाई तक पहुंचते कवि, और कैसे यक्ष उनके साथ चलता, इतनी ऊंचाइयों तक यात्रा करता। वो यक्ष को उठा करके लेकर के आ रहे हैं वहां से। तो इसलिए रोया यक्ष नहीं वहां है। ऋतु संहार भी कुछ इस तरह की कविता है, क्योंकि कालिदास के पहले ऋतु वर्णन तो खूब हुआ। महाभारत में भी वसंत का, हेमंत शिशिर का, वर्षा का वर्णन आया। वाल्मीकि के रामायण में भी 6 ऋतुओं के वर्णन आ ही गए। पर ऋतु चक्र, ऋतुओं के ऋतुओं के आवर्तन विवर्तन को लेकर के पूरी कविता एक गूंथ दी गई हो। 6 ऋतुएं जिसमें, उसमें भी ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ करेंगे जिसमें दरक रही है धरती, और भीषण गर्मी है, भयावह गर्मी है, झुलस रहा है वन। इस यथार्थ के साथ में तो कविता शुरू होती है, और धीरे धीरे वह सारा जो ग्रीष्म में झुलसता हुआ, दावानल में झुलसता हुआ वन है, वो कैसे रूपांतरित होता है, इसकी कथा, इस सृष्टि चक्र की कथा, यही मेघदूत में भी है। तो सृष्टि यज्ञ में प्रकृति और पुरुष की आहुति की कविता बन जाती है, जैसा वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं। उसके प्रतीकों पर तो भविष्य में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ठीक ही मैं समझता हूं कि छांदोग्य उपनिषद का लंबा उदाहरण देते हैं, जिसमें कि वृष्टि यज्ञ बताया गया। और वृष्टौ पंचविधम साम उपासीत, वृष्टि यज्ञ जब हो रहा है तो उस वृष्टि में 5 प्रकार के साम की उपासना, क्योंकि उपासना पद्धतियां हैं उपनिषदों में, तो वृष्टि यज्ञ और उसमें साम की उपासना बताते हैं। वृष्टौ पंचविधम साम उपासीत, पुरो वातो हिंकार मेघो जायते स प्रस्ताव वर्षति स उद्गीत विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्निधनम वर्षति स उद्गीत विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार। और मेघदूत में उपगृह्णाति तन्निधनम वर्षति हास्मि वर्षयति यह एतदेवं विद्वान वृष्टौ पंचविधम साम उपासते। जो इसको पंचविध साम किस तरह से वृष्टि यज्ञ में हो रहा है, कि सामने से हवा चल रही वह हिंकार है, मेघ घुमड़ रहे वह प्रस्ताव है, बरस रहे वह उद्गीत है, और जो चमक रही है बिजली वह प्रतिहार है, जो उद्ग्रहण हो रहा है वह निधन है, फिर मूसलाधार बारिश हो रही है वह हो रही है, वह उद्गीत है, और विद्योतित हो रहा है वह प्रतिहार है। इस तरह से यह जो साम वृष्टि यज्ञ में समझ लेता है उस साम गायन को, वह साम की उपासना करता है। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि यह सारी उपासना मेघदूत में रम गई है, और इसलिए 2 दृष्टियां उसमें पिरोई हुई हैं, प्रतिपद, प्रतिपंक्ति, प्रतिपद्य। एक विरह वेदना की भावाकुल अभिव्यक्ति है, और दूसरी उसके साथ साथ पूरे सृष्टि यज्ञ को देखती हुई
उस विरह वेदना को और ऊंचाइयों तक ले जाती हुई, उसमें संभालती हुई अपने पात्र को, जैसा कि पात्र खुद कहता है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं रहा हूं, ऐसी बात थोड़े ही है, इसलिए मैं रोता नहीं हूं, ऐसा वो खुद संकेत दे देता है। छन्नोपान्तः परिणत फल द्योति भी काननाम रही त्वय्यारूढ़े शिखर मचल स्निग्ध वेणी सवर्णे नूनम यास्यत्यमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम मध्ये श्याम स्तनयो भुव शेष विस्तार पांडु। यही कालिदास कुमार संभव में करते हैं। जिस 8वें सर्ग पर यह आक्षेप लगाया गया कि वह अश्लील है, उसको हमारे आचार्यों ने सबसे पवित्र कविता माना। कम से कम एक आचार्य तो हमारे साथ ऐसे रहे जिन्होंने यह कहा कि जब जब कुछ मन में अशुचिता का भाव आता है, कुछ कुंठा होती है, तो मैं कुमार संभव का 8वां सर्ग पढ़ता हूँ और चित्त पवित्र हो जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाइयों पर वह कविता ले जाती है। हिमालय की सारी जो ऊंचाइयां और इतना विस्तार, उस सारे विस्तार के बीच शंकर और पार्वती जब प्रेम करते हैं, तो कविता कितनी ऊंचाई पर पहुंचती है। उसके बीच में जहाँ हिमालय से झरते हुए झरने हैं, उन पर सूरज की किरणें डूब बिछलती हैं, तो कितने इंद्रधनुष तन जाते हैं। यह सब जो वर्णन है हिमालय में, चांदनी जब बिछलती है हिमालय के देवदारू के पत्तों से छन करके उसके टुकड़े, मन होता है, शंकर कहते हैं कि उठा करके उनको तुम्हारे कानों में कर्णफूल बना करके सजा दें पार्वती, ऐसा वो कहते हैं। यह मेघदूत में जो पर्वत को धरती का वक्षस्थल कह दिया, रघुवंश में भी कहा है, स्तनौ इव दिशस्तस्याः शैलौ मलय दर्दुरौ। कालिदास की यह प्रिय उपमा है। पृथ्वी के उरोज व पर्वतों को बता देते हैं, निसंकोच बता देते हैं, लेकिन उतने में सीमित नहीं रह जाते हैं। इसलिए अश्लीलता का परिहार वहां होता है, अश्लीलता दोष नहीं रह जाता है। सारी जो है लौकिकता है और जो अश्लीलता है, वह छन करके कितनी ऊंचाई पर पावन बन जाती है, यह कालिदास की कविता हमें बताती है। जो कुंठित मति के लोग हैं, वो उन्होंने कालिदास को कोड़ी होने का शाप दिया, वो स्वयं कोड़ी होकर के कहाँ बिला गए हैं क्या पता है। कालिदास तो है 2000 साल से हमारे साथ में। तो यह जो अमरकंटक पर्वत का वर्णन किया है कि उस अमरकंटक के ऊपर होते हुए तुम गुजरोगे, और तुम्हें भी कुछ ऊंचाई से देवता निहारेंगे, उस पूरे दृश्य को देखेंगे। अमर मिथुन, देवताओं और अप्सराओं के जोड़े आकाश में विमान से उस दृश्य को देखेंगे। तो वह जो पर्वत है, छन्नो पांता परिणत फलत द्योति भी कान नाम रही, जंगल के जंगली आमों से, आम के पेड़ों से उसका उपांत सारा परिसर का भाग घिरा हुआ है। आम पक रहे हैं तो पीला पीला आसपास का उसका हिस्सा, परिसर उसका पर्वत का दिखाई पड़ता है। उस पर तुम जाकर के टिक गए हो। स्निग्ध वेणी सवर्णे त्वयि शिखरम आरूढ़े, स्त्री की तेल से चिकनी वेणी के जैसे तुम उसके ऊपर जाकर के उस पर जा टिके, तो अमर मिथुन प्रेक्षणीय अवस्था को प्राप्त वह हो जाएगा। देव युगलों के द्वारा देखे जाने वाली अवस्था को प्राप्त होगा। सामान्य मनुष्य नहीं देख सकते उस दृश्य को उस तरह से, और ऊंचाई से देखने पर देवता ही उसको इस दृश्य को इस तरह से देख पाते हैं। इसलिए उतनी ऊंचाई चाहिए, तब मध्य श्यामा स्तन हुआ शेष विस्तार पांडु। तब धरती रूपी नायिका के उरोज की तरह वह लगेगा, जो कि बीच में श्याम है, शेष विस्तार में पांडु है, पीत वर्ण का वह है। यह इतनी ऊंचाई पर जाकर के देखने पर दृश्य मिलता है। इस प्रकार का देखने को यह कविता की ऊंचाई है। इसलिए उसकी सारी जो पार्थिवता है, उसका जो सारा पदेश है, वह उदात्त हो जाता है। इसलिए दुष्यंत जब स्वर्ग से उतरता है, धरती को देखता है, तो धरती उसको कीचड़ में लिपटी हुई तमाम गंदगी जिस पर है, ऐसी न दिख करके उदार रमणीय पृथ्वी वह कहता है। कितनी उदार, कितनी रमणीय पृथ्वी दिखती है, जो कि वास्तविक स्वरूप है पृथ्वी का, जो कि उसका आदिदेविक और आध्यात्मिक स्वरूप है। आदि भौतिक से आदिदेविक और आध्यात्मिक होने की यात्रा की कविता कालिदास की कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।